26/11 हमले के बाद 22/4 सबसे बड़ा सिविलियन अटैक हुआ है पहलगाम में। आधुनिक हथियारों से लैस पहलगाम आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह खालिद बताया जा रहा है, जिस पर पाक सेना फूलों की बारिश करती है। जम्मू कश्मीर पहलगाम के बैसारन घाटी में आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इस हमले में अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग तो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इनका इलाज चल रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखौटे TRF ने ली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले की वजह से पूरा देश इस वक्त सदमे में है। पहले नाम पूछा जाता है और उसके बाद गोली मार दी जाती है, यानी कि पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि जिसको आप गोली मारने जा रहे हैं वो हिंदू है या नहीं है। इसी ओर इशारा करता है, इसीलिए इस बात को मैं यहां पर रख रही हूं। और उसके बाद उन्हें गोली मार दी जाती है आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखौटे TRF की तरफ से। और यह भी पता चला है सूत्रों से कि जम्मू और कश्मीर में लश्कर और TRF की आतंकी गतिविधियों के पीछे आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद का दिमाग है। इन हमलों का मास्टरमाइंड है वो लश्कर ए तैयबा। डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद को सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है और यह हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का बहुत करीबी भी है। तो भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में इसका नाम पहले से आता रहा है। यह हमेशा महंगी कारों से चलता है और इसकी सुरक्षा में हमेशा लश्कर के आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। पाकिस्तान में इसका रसूख इसी बात से आप समझ सकते हैं कि वहां की जो सेना है, वहां की सेना के अफसर भी इसके ऊपर फूलों की बारिश करते हैं। ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। ये पाकिस्तानी सेना के जवानों को भड़काने का काम भी करता है और ताजा आतंकी हमले से 2 महीने पहले ही सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था, जहां पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी बटालियन रहती है और वहां पाक सेना के एक कर्नल जाहिद जरीन खटक ने उसे जिहादी भाषण देने के लिए बाकायदा आमंत्रित किया था। और उसके वहां पहुंचने के बाद खुद कर्नल ने उसके ऊपर फूलों की बारिश की और इसके बाद इसने पाक सेना को भारत के खिलाफ जमकर भड़काया भी। उसने यहां तक कहा कि वो लोग भारतीय सैनिकों का जितना कत्ल करेंगे अल्लाह उन्हें उतना ही बरकत देंगे और इसे चाहे जैसे अंजाम दिया जाए। इसी तरह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी आयोजित एक सभा में भी इसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगले थे। इसने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि आज 2 फरवरी 2025 उस दिन की बात, वो डेट तारीख मैं आपको बता रही हूं, 2026 तक कश्मीर पर हम कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज होंगे। हमें उम्मीद है कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। ये इसके बोल हैं आतंकी के। इस सभा का आयोजन ISI और पाक सेना ने मिलकर के किया था। उसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकी यहां पर शामिल हुए थे। अब अंदाजा लगाइए इस मानसिकता से आप कि कैसे पाकिस्तान में इनको पाला पोसा जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट की बात करूं मैं तो जिस तरीके से आतंकी कैंप में इसने हिस्सा लिया, इसे लश्कर ए तैयबा के पॉलिटिकल विंग PMLA और SMLA ने आयोजित किया था और इसमें सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। इस सभा में शामिल होने के लिए बुलाया गया था इसे। उसने इस कैंप से आतंकी हमलों के लिए लड़कों का चयन किया बाकायदा, जिन्हें बाद में टारगेट किलिंग के लिए ट्रेनिंग भी दी गई। और यहां भी सैफुल्लाह ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर के वहां मौजूद लड़कों को उकसाया था और इन लड़कों को आतंकी ट्रेनिंग देने के बाद पाकिस्तानी सेना की मदद से सीमा पार घुसपैठ कराने की भी बात सामने आई थी। तो 5 अगस्त 2019 का जिक्र मैं कर रही हूं क्योंकि संविधान में संशोधन करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को उस दिन हटाया गया था और इसी के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को कवर करने के लिए ISI ने TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट का गठन किया था। पाकिस्तानी सेना इस आतंकी संगठन की मदद करती है। लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल होता है। गृह मंत्रालय ने भी राज्यसभा में यह बताया था TRF आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक मुखौटा संगठन है और साल 2019 में TRF अस्तित्व में आया था और उसी के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले कर रहा है, जहां सिविलियन को भी टारगेट किया गया। TRF का जो हिट स्क्वाड है और यहां पर फाल्कन स्क्वाड है, वो आने वाले दिनों में कश्मीर में बड़ी चुनौती पेश भी कर सकता है सबके सामने। इस आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग को अंजाम देने और जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें ट्रेंड किया जा रहा है कि कैसे दहलाना है हिंदुस्तान को।